हिंदू जागरण मंच की एक बैठक जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिन्हा के आवास पर हुई। यह बैठक पहलगांव में आतंकियों द्वारा किए गए हमले पर सरकार द्वारा लिए जा रहे स्टेप्स की समीक्षा हेतु हुआ। बैठक में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश के सह संयोजक सोनालाल, सह संयोजक अरुण कुमार, दिलीप सिन्हा, विशाल सिंह, विजय हिंदू, आकाश सोनी, विक्की सिंह आजाद, नगर संयोजक मोहन चौधरी और अन्य सभी दायित्ववान लोग उपस्थित रहे। सभी ने आत्मीय भाव से दिवंगत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखकर घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सभा की कार्रवाई प्रारंभ की। इस आतंकवादी प्रहार के उपरांत सभी हिंदू संगठनों के द्वारा किए जा रहे कार्य तथा अपने केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व द्वारा किए जा रहे निर्देश के तहत अपने शहर में एक विरोध का कार्यक्रम तय किया गया, जिसमें गोपाली चौक पर संगठन के सभी व्यक्तियों के साथ पुतला दहन और पाकिस्तान को सचेत करने हेतु एक मार्च का आयोजन हुआ। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रथम योजना से यह महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की ओर से पहले ही योजना से धूल दूषित हो जाएगा। प्रथम योजना के तहत जितने भी पाकिस्तानी मुल्क के लोगों को वीजा दिया गया है, उन्हें 48 घंटे में भारत को छोड़ने का आदेश दिया गया है। इस दिशा के तहत हॉलीवुड और बॉलीवुड में काम करने वाले, पठन पाठन का कार्य करने वाले तथा अपने सगे संबंधियों से मिलने आए जितने भी पाकिस्तानी हैं, उन्हें जल्द वापस भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जो सिंधु नदी जल समझौता है 1965, 71 और कारगिल युद्ध के समय में भी समझौते पर विराम नहीं लगाया गया था, उस पर जल्द विराम लगाकर ऐतिहासिक कदम उठाया जाए। इस समझौते से पाकिस्तान में 70% जल का कमी पूरा होता है और नदी के पानी पर रोक लगा देने से पाकिस्तानी आवाम को और सरकार के अर्थतंत्र को काफ़ी प्रभावित होगा। ऐसी आशा है कि इसे वो अपने आतंकवाद को अपनी मातृभूमि में शरण देने की विचारधाराओं पर लगाम लगाएंगे। पूर्व में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में काफ़ी प्रभावित रहा और इस बार भी यदि पाकिस्तान के साथ आमने सामने की युद्ध की स्थिति होती है तो पूरा भारत देश मोदी सरकार के साथ खड़ा है और ये सुर में पाकिस्तान को बतलाया जाएगा कि ये नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इन सब बिंदुओं पर बैठक में अध्यक्ष ने सभी को बताया और सभी ने इस कथन पर अपनी स्वीकृति प्रदान की और सरकार से मांग किया कि इन बिंदुओं को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए। तरीके से वहाँ अपराध किया गया है आतंकियों के द्वारा। पिछले दिनों पहलगाम कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा जो 28 हिंदुओं की हत्या की गई है नाम पूछकर, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। इस तरह का कृत्य आतंकवादियों द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि हिंदुओं को भयभीत किया जा सके। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आतंकवादी अपने आप को सेफ ना समझे। कल और आज में अंतर है, कल की भारत और आज की भारत में अंतर है। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, रहने की पनाह नहीं मिलेगी। मैं आपको माध्यम से ऐसा विश्वास दिलाता हूँ और मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इन आतंकवादियों को इनके 72 हुरों के पास जल्द से जल्द पहुँचाए। इसके लिए हिंदू संगठन भारत सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। क्या लगता है जिस तरीके से वहाँ धर्म पूछकर हत्या की गई, यहाँ तो पहले ही जातियों में बटे हुए हैं। देखिए, कल और आज में अंतर है। मैं आपको पहले भी बताया, कल का हिंदू समाज और आज के हिंदू समाज में बहुत अंतर है। कुछ हिंदुओं को छोड़कर आज पूरे भारत का हिंदू एक है और राष्ट्र और धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार है। और इस तरह का कार्य जो किया गया है पाकिस्तान द्वारा कराया गया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार देगी। मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। देश में तो जयचंद ऐसे ही करे कि वो तो जानबूझ के किए होंगे। रॉबर्ट वाड्रा का एक बात किया जाए, मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव की बात किया जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब राष्ट्र और धर्म पर कुठाराघात हुआ है तो इन जयचंदों के चलते ही हुआ है। लेकिन इस तरह के जयचंदों को सरकार और हिंदू संगठन चिन्हित करने का काम कर रही है। इन लोगों को भी दंडित किया जाएगा आने वाले समय में। प्रमाण मांगा जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों से कि कुछ लोग हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि नाम पूछ करके मारा गया। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? किसको चाहिए? जो प्रमाण मांग रहा है वो आतंकवादियों का सपोर्टर है और कुछ नहीं।
विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार और मीडिया चैनलों के द्वारा ये भ्रम फैलाया गया है कि वहाँ नाम पूछकर या धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई है। ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये सबको पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन ये जानबूझकर दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। क्यों किया गया इस तरीके की घटना, आखिर क्या वजह था? कुछ वजह तो देखिए, हिंदू को टारगेट पर रखता है पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता है कि भारत मुस्लिम राष्ट्र बने। इसी का मद्देनजर, इसी उद्देश्य से आए दिन इस तरह का घटना कांग्रेस की सरकार में कराता था। भाजपा की जब से सरकार आई है तब से इन लोगों का इस तरह का कार्य करने में बहुत कठिनाई होती। कभी कदार करते हैं, जब भी करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब मिलता है, और इस बार भी मिलेगा इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब। इसमें 100% पाकिस्तान का हाथ है और कोई बात नहीं। किस तरीके का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? पानी बंद तो कर दिएगा तो क्या मुंह तोड़? सैनिक कार्रवाई होगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि सैनिक कार्रवाई हो पाकिस्तान पर। अगल बगल में दुश्मन नहीं पालना चाहिए। दुश्मन को दबा के रखिए। अगर ये बदमाशी कर रहे हैं, आतंकवादी हमला कर रहे हैं, तो इन पर सैनिक कार्रवाई होना चाहिए और होगा। माध्यम से पहले जो आत्माएं इन लोगों के कुकृत्य से प्रभु के चरणों में गए हैं, मैं उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान उन्हें अपने चरणों में वास दें। पहले मैं यही प्रार्थना करूंगा। दूसरा, भारत के विभाजन के उपरांत जो कुकृत्य पंजाब के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा किया जाता रहा है, उसका बरसों से हम लोग उसके भुक्तभोगी रहे। लेकिन पहले के समय और आज के समय में अंतर आ चुका है। जैसा हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश के नेता ने कहा, आ चुका है। यह इस तरह से परिलक्षित होता है कि देखिए, बॉम्बे में 26/11 का घटना हुआ। कश्मीर में समस्त कश्मीरियों को वहाँ से भगाया गया, लेकिन कोई भी जुडिशरी के द्वारा एक भी शब्द उसके विषय में नहीं बोला गया। कल 1:59 पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेज और सभी वकील मिलकर इसका कंडोलेंस किए हैं। यह अपने आप में बदलता हुआ भारत का प्रतीक है। बदलता हुआ भारत का प्रतीक है। आप पता लगा लें, कल रात को हमें किसी वरिष्ठ लॉयर से दिल्ली में हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ये हमें संदेश दिया। और किस तरह से चाइना, ऐसा देश जो 1 नंबर दुश्मन है भारत का, वह कल रात को पाकिस्तान के इस कुकृत्य को उसका भत्सना किया है। लास्ट में चाइना और इंग्लैंड ही 2 ही देश है जो लास्ट में किया है, लेकिन पूरा विश्व इस कुकृत्य का भत्सना किया है। अभी जो मोदी सरकार, जो हमारी वर्तमान सरकार है, उसका जो पहला प्लानिंग है, जो भी आपने हमारे वरिष्ठ नेता से चर्चा में कहा कि पानी जो भारत का है, भारत के हिमाचल क्षेत्र से निकलता है, हिमाचल और पंजाब होते हुए पाकिस्तान को जाता है। 30% ही भारत उसको कंज्यूम करता है, 70% पाकिस्तान को जाता है। और 3000 किलोमीटर के 3000 वर्ग किलोमीटर के रेडियस में उसका सिंचन कार्य होता है। उसका रुकावट हो जाने के बाद अब पाकिस्तान की क्या स्थिति रहेगी, आप 10 दिन के बाद देखेंगे। और उस पर पाकिस्तान अपना कार्रवाई करना शुरू कर दिया। साथ साथ सैन्य चीज़ों को, जो कि हम जनमानस को सबको पता नहीं लगेगा, वो कम्प्लीटली सुरक्षा का बात है और होना भी चाहिए। जो कार्रवाई सामान्य लोगों से और टीवी चैनल से, अन्य माध्यम से जो हम लोगों को पता लग रहा है, वो यह इंगित कर रहा है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ है, उससे कहीं विराट रूप में होने जा रहा है। ये उनको भी पता है, विश्व को भी पता है, और हम लोग भी उस चीज़ को समझ रहे हैं। क्या लगता है कि भारत इजराइल की तरफ कुछ ठोस कदम उठाएगा? क्योंकि इजराइल के पास किसी देश से तुलना करना भारत का अपना विषय है। पूर्व में भी ट्रम्प बदले की मैं बात कर रहा हूँ, किसी देश की तुलना में नहीं कर रहा, क्योंकि बार आतंकवादी 4-5 मार दिए जाते हैं, वो आते सैकड़ों मार के जाते हैं। राष्ट्र की नीति हमारी कभी बदले की नहीं रही, शुरू से ही। हम गांधी और गौतम के मानने वाले लोग हैं, और हमारे हर संगठनों में इस चीज़ को माने, बदला का भाव नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अपने एग्जिस्टेंस का है, अपनी मर्यादा का है, सनातन सभ्यता की है, सनातन चीज का है, अपने धर्म का है। तो इस पर आज का भारत ज्यादा जागरूक है। पहले वाला गांधी, महात्मा गांधी और बुद्ध की बात है।
तो वहाँ तो जो आतंकवादी गांधी बुद्ध की तो बात नहीं की, वो तो सीधे नहीं, कलमा की गांधी बात बुद्ध करते को हैं। मानने वाले हैं, किस परिप्रेक्ष्य में हमने यानी कहा? लोगों को बदला के कलमा भावना पड़ेगा, कलमा याद रखना पड़ेगा, अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा। नहीं, वो चीज तो नहीं होगा, वो कहना तो ठीक है, वो एक मन चले अब मान नहीं, लीजिए जान बचाने के लिए तो इस तरीके से तो करना पड़ेगा, स्थिति जो बन रहा है। मन चले लोगों का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब विराट रूप में भारत के परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो निश्चित हर व्यक्ति उसका कंडेम कर रहा है। को एग्जिस्टेंस की बात चलेगी, आप अपने साथ हैं तो अपने ढंग पर हैं, नहीं रहेंगे तो कैसे कहा जाता है, भोजपुरी में कहावत कहता है कि ठीक रहब तो ठीक से रहब, न तो फिर तो पड़ोसी को ठीक रहना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा पड़ोसी कभी ठीक रहता ही नहीं है, ना रहेगा। अब रहेगा, आप देख कर चलिएगा। इसलिए जो पानी का समस्या हो गया है और आने वाले समस्या, और आप जो वीजा का देख रहे हैं, वीजा से उसको कितना प्रभावित होगा। बॉलीवुड ने तो बहुत पहले ही बैन कर दिया है। नहीं, अभी भी लोग हैं। अभी हाल फिलहाल एक पिक्चर रिलीज हुआ है जो वहाँ के एक्ट्रेस के साथ वहाँ हुआ है, उसको बैन करने के बाद कल खवात खान, हाँ, और अभी कल क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा है कि हम भी पाकिस्तान में काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, सरकार कहेगी तो। यही नहीं, जो वीजा की सार्क नेशंस के वीजा की बात जो हुई है, सार्क नेशंस के वीजा का महत्व क्या है? बहुत सारे पाकिस्तान के लड़के सार्क नेशंस का वीजा लेकर हमारे यहाँ पढ़ते हैं, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं, कुछ और ने। जो इस सब लोगों को 48 घंटे में भाग जाना है। जो लड़का मान लीजिए किसी मिड एकेडमिक सेशन में कहीं दूसरी जगह चला जाएगा तो किस काम कर रह जाएगा? उसका ना डिग्री रहेगा, न चाहे मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, मैनेजमेंट में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉ पर जो भी करता है वो तो सब खत्म हो गया। तो जिस तरह से ब्रेकडाउन किया गया है वो अपने आप में बहुत ठोस है, और ये पहली प्लानिंग ही बता रहा है कि उनका क्या भविष्य होने जा रहा है, और आगे क्या होगा वो तो हम सब देखेंगे। और हम लोग सरकार के साथ हैं और इस तरह के मानसिकता के विरोधी हैं, और अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के ध्यान में रखते हुए हम लोग हर कार्यक्रम को यहाँ करेंगे और करते रहेंगे। आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष पर्यटकों को हत्या किया गया, पूरे देश में आक्रोश है, क्या कहेंगे? ये घटना पूरे देश को सबक लेने वाला है। जिस तरीके से धर्म के आधार पर पर्यटकों के साथ जो हुआ है वो पूरे भारत के हृदय पर एक कुठाराघात है। मैं आशा करता हूँ कि मैं भारत सरकार से मांग भी करता हूँ कि यदि वो लोग इस तरीके का काम किए हैं तो उनके उस मौत के बदले पाकिस्तान के सैनिकों का सर चाहिए, जैसा हम लोग गुहार करते हैं सरकार से। हमें विश्वास है कि ये सरकार ऐसा करेगी। जिस तरीके से ये आए दिनों दिन रात की घटनाएं होते जा रही हैं, ये भारत के समरसता के लिए खतरा है। ऐसे घटनाओं को पूरे भारतीयों को मिलजुल कर एक साथ, यदि इसके लिए युद्ध की तैयारी करनी हो तो भारत सरकार को युद्ध भी करना चाहिए। कि इजराइल अपने छोटे कुछ नागरिकों के लिए एक देश को बर्बाद कर सकता है जो इस भारत के नक्शा में, पूरे विश्व के नक्शा में जूम करने पर विजित नहीं दिखता। लेकिन हम भारत इतना प्रबल होते हुए भी, जब हम 65 में जब गरीब थे तो पीओके तक जाके हासिल किए थे। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि इस बार पूरे पाकिस्तान को अब नेस्तनाबूद कर दीजिए। भारतीय हम इसके लिए यदि यातनाएं भी सहनी है तो हम सहने के लिए तैयार हैं।